भगवान शिव के बारे में फैलाए गए ऐसे 5 झूठ जिन्हें दुनिया वाले सच मानते हैं। आखिर वो कौन से हैं 5 झूठ जो शिव के बारे में फैलाए जा रहे हैं? किसी अन्य धर्म को छोड़कर लोग केवल सनातन धर्म को ही नीचा क्यों दिखाते हैं और क्यों हमारे धर्म का ही मजाक उड़ाते हैं? सनातन धर्म और उसके सबसे बड़े देवता शिव जी के बारे में तरह तरह के झूठ लोगों क्यों फैलाते हैं? चाहे वो बॉलीवुड हो या कोई अन्य वेब सीरीज या कोई ऐसा कॉमेडियन जो हर बार सनातन धर्म को ही नीचा दिखाने या सनातन धर्म का ही मजाक उड़ाने का कार्य करते हैं। वैसे भी रामचरितमानस में खुद भगवान श्री राम कहते हैं कि शिव का द्रोही मुझे स्वप्न में भी पसंद नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद ये सभी प्रश्न आपके मन में जरूर उठेंगे, लेकिन इन सभी 5 झूठों का पर्दाफाश कर मैं आपको आज सच से रूबरू कराऊंगा। वैसे मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि महादेव कौन है। हम सब महादेव की महिमा को जानते हैं, उनकी शक्तियों को पहचानते हैं। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव के बारे में समाज में किस तरह की भ्रमितियां फैलाई जा रही हैं और ऐसे 5 झूठों के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें और सावन के पावन अवसर पर कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। पहला झूठ, भगवान शिव गांजा पीते हैं। एक नशीले पदार्थ को भगवान शिव से जोड़कर आज की युवा भी प्रसाद समझकर इसे ग्रहण करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। वैसे शिव पुराण सहित किसी भी ग्रंथ में ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है कि भगवान शिव गांजा, भांग आदि का सेवन करते थे। बहुत से लोगों ने भगवान शिव के ऐसे चित्र भी बनाए हुए हैं जिसमें वो चिलम पीते हुए नजर आते हैं। आज के युवा गांजा और चर्च को भी पीते हैं और उनका यही काम भगवान शंकर का अपमान करने जैसा है। यदि आपके घर, मंदिर या अन्य किसी स्थान पर भगवान शंकर का कोई ऐसा चित्र या मूर्ति लगी हुई आपको मिल जाए जिसमें वो चिलम पीते या भांग का सेवन करते हुए नजर आते हैं, तो आप उसे तुरंत हटवा दीजिए, क्योंकि ये भगवान शिव का घोर अपमान है। ये भी कितना दुख भरा है कि कई लोगों ने ऐसा भगवान शंकर के ऊपर ऐसे गीत और गाने बनाए हुए हैं जिसमें उनके भांग का सेवन करने का उल्लेख है। कोई गीतकार या गायक ये जानने की प्रयास नहीं किया कि आखिर सच क्या है। ये तो अब आम हो चला है कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि के दिन लोग भांग घोट कर पीते हैं। किसी को भांग पीने की मनाही नहीं है, लेकिन शिव के नाम पर पीना उनका अपमान ही है। आज की यंग जनरेशन सबसे ज्यादा शिव की भक्ति करती है और उस भक्ति की आड़ में गांजा, भांग, चर्च पीते हैं। अरे मूर्ख, जरा सोचो, भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष का पान किया था और उस विष को अपने गले में रोक लिया था, जिस वजह से उनका कंठ यानी गला नीला पड़ गया था। उस असहनीय पीड़ा और उसके गतिरोधक को कम करने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक उपासक अश्विनी कुमारों द्वारा भगवान शिव को भांग, धतूरे और बेलपत्र का सेवन करने को दिया गया था ताकि उनके गले में ठंडक बनी रहे। वे गांजा का सेवन बिल्कुल नहीं करते थे। यहाँ तक कि साइंस भी मानता है कि गांजे का पौधा लगभग 2000 वर्षों पुराना है और ये तो नए युग में ही विकसित हुआ है। लेकिन आज की यंग जनरेशन स्वैग की आड़ में भगवान शिव का तर्क देकर गांजा पीते हैं। इसीलिए अगली बार आपके सामने कोई नशीले चीजों का ग्रहण करते समय भगवान शिव का जिक्र करे तो उन्हें जरूर इस असलियत से रूबरू करवाएं। दूसरा झूठ, अब इसे झूठ कहे या सवाल, लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान शिव भगवान नहीं थे। अगर होते उन्हें ये क्यों नहीं मालूम था कि गणेश जी माता पार्वती और उनके ही पुत्र हैं। उन्होंने क्यों अनजाने में उनकी गर्दन काट दी और फिर जब उन्हें मालूम पड़ा तो उन्होंने उस पर हाथी का गर्दन जोड़ दी। जब शिव यही नहीं जान सके कि ये मेरा पुत्र है तो फिर भगवान कैसे हुए? अब उनके इस बचकाने सवाल पर और देवों के देव महादेव न होने के झूठ को फैलाने वालों को मैं यही कहना चाहूंगा कि किसी को समझने के लिए उसके चरित्र को समझना जरूरी होता है। ऐसे तर्क से देखा जाए तो ईश्वर, यीशु, अल्लाह, गुरु नानक, गौतम बुद्ध अलग अलग मजहबों में ईश्वर हैं, लेकिन सबका चरित्र हम सबको जीवन का मार्ग दिखाता है। अगर उनके द्वारा किए हुए अलग अलग चमत्कारों से प्रेरित करते हैं। भगवान शिव और उनके जीवन को लीला क्यों कहा जाता है? दरअसल लीला उसे कहते हैं जिसमें उन्हें सब कुछ मालूम रहता है और फिर वो अनजान बनकर जीवन के इस खेल को सामान्य मनुष्य की तरह खेलते हैं। लीला का अर्थ नाटक या कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा घटनाक्रम होता है जिसकी रचना खुद ही भगवान करते हैं और फिर उसमें इन्वॉल्व होते हैं। दरअसल भविष्य में होने वाली घटनाओं को अपनी तरह से घटाने की कला को ही लीला कहा जाता है। यदि भगवान शिव ऐसा न करते, आज भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता माना जाता है और उनकी गणना देवताओं में होती है। वैसे भी इसके पीछे एक श्राप भी मौजूद था जो खुद उन्हें सूर्यदेव के पिता से मिला था, जिसके अनुसार जब भगवान शिव ने अपने भक्त माली और सुमाली की रक्षा के लिए अपने त्रिशूल के प्रहार से सूर्यदेव को मूर्छित कर दिया था
तब उनके पिता ऋषि कश्यप द्वारा भगवान शिव को श्राप दिया गया था कि जिस तरह उन्होंने सूर्यदेव को पीड़ा दी है उसी तरह उन्हें भी अपने पुत्र को पीड़ा देनी होगी। इसी श्राप के कारण बाद में भगवान शिव को गणेश जी का सिर काटना पड़ा। इसीलिए कहते हैं सृष्टि और प्रलय सब ईश्वर की लीला है। अवतार धारण करने पर इस लोक में आकर भगवान को जो कार्य करते हैं उन सब की गिनती भी लीला में ही होती है। तीसरा झूठ, शिवलिंग का अर्थ शिव का लिंग है। ये दुख की बात है कि बहुत सारे लोगों द्वारा योनि और मानव लिंग की तरह शिवलिंग की आकृति को फोटोशॉप कर उसकी पिक्चर को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है। लोग समाज में झूठ फैलाते हैं कि हिंदू धर्म के लोग एक लिंग की पूजा करते हैं, लेकिन ये गलत है। दरअसल शिवलिंग का अर्थ है भगवान शिव आदि अनादि रूप, शून्य आकाश, अनंत ब्रह्मांड और निरंकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा जाता है। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, ठीक उसी तरह भगवान शंकर का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय के समय समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और फिर दोबारा जिसे प्रकट होती है उसे शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार वर्ल्ड की हर एनर्जी, गॉड पार्टिकल या फिर डार्क मैटर एक लिंग का प्रतीक है। पुराणों में शिवलिंग को कई नामों से संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मण्य स्तंभलिंग। लेकिन बौद्ध काल में धर्म और धर्म ग्रंथों से छेड़छाड़ चलते और फिर मुगलों के आक्रमण के बाद शिवलिंग को गलत अर्थों में लिया जाने लगा और जो आज तक चलता जा रहा है। साइंस के नजरिए से आपको जानकर हैरानी होगी कि शिवलिंग का यूनिवर्स में घूम रही हमारी गैलेक्सी की तरह है। अब आप कहोगे कि ऐसा संभव है, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इसे लिंग क्यों कहा जाता है। दरअसल लिंग शब्द को लेकर अक्सर लोगों में भ्रम होता है। दरअसल संस्कृत में लिंग का अर्थ है चिन्ह यानी कि सिंबल, जो हमारे अस्तित्व को बयां करता है। और इसीलिए अगली बार अगर आपके सामने शिवलिंग का कोई गलत अर्थ निकालता है तो उसे ये सुनकर अनसुना मत कीजिए, उन्हें उसका सही मतलब समझाइए। चौथा झूठ, भगवान शिव पार्वती ही एडम एंड इव हैं, यानी कि आदम और हवा है। दरअसल भगवान शिव को आदिदेव कहा जाता है, जिनके दो पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई हम सब जानते हैं। वहीं भगवान शिव के दूसरे पुत्र कार्तिक का जन्म शिव और पार्वती के मिलन से हुआ है। शिव जी का एक तीसरा पुत्र था जिसका नाम था विद्युतकेश। विद्युतकेश एक अनाथ बालक था जिसे भगवान शिव और माता पार्वती ने पाल पोस कर बड़ा किया, जिसका नाम उन्होंने सुकेश रखा था। इसी तरह शिव जी का एक चौथा पुत्र भी था जो उनके तेज से उत्पन्न हुआ था, जिसका नाम था जलंधर। जलंधर शिव जी का सबसे बड़ा दुश्मन भी था। इसी तरह शिव जी के और भी पुत्र थे, जैसे अंधक, सवात, भूमा। दूसरी तरफ आदम और हवा के दो पुत्र थे, कैन और हाबिल। देखा जाए तो भगवान शिव की कथा और आदम हवा की कथा बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। लेकिन हाँ, हमारे पुराणों और कुछ विद्वानों का मानना है कि स्वयंभू मनु और सतुपाल, जो कि धरती पर भगवान ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न हुए पहले मनुष्य थे, उन्हें ही दूसरे धर्मों में आदम और हवा माना जाता है। लेकिन सच यही है कि माता पार्वती और भगवान शिव आदम और हवा नहीं हैं। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी झूठ की, जो हर कोई कहता है और तरह तरह के भ्रमण लोगों के बीच उत्पन्न है। लोग अक्सर कहते हुए नजर आएंगे कि भगवान शिव ही शंकर, महेश, रुद्र, महाकाल, भैरव आदि हैं। पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म का संबंध वेदों से है, पुराणों से नहीं। त्रिदेव में से एक महेश को ही भगवान शंकर, भगवान शिव कहा जाता है और वैसे वेदों में रुद्र का जिक्र भी मिलता है। सभी की कहानियों को पुराणों में विस्तार मिला है और सभी को एक ही शिव के नाम से जोड़े जाने की भ्रमितियों का भी विस्तार हुआ है। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है। लोग कहते हैं शिव, शंकर, भोलेनाथ। इस तरह अनजाने में कई लोग भगवान शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालन और विलय के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश नाम के 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना की थी। इस तरह शिव जी ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर जी उनकी रचना। भगवान शिव को इसीलिए भी महादेव कहा जाता है। वैसे शिव जी रचनाकर महाशक्ति और शंकर जी उनका देखने वाला रूप है। तो अगली बार आप ऐसा कोई झूठ या भ्रम फैलाने वाले चीजों देखें तो उनको शिव के सत्यों से अवश्य रूबरू करवाएं। हमारा धर्म किसी को भी पहले ठेस नहीं पहुंचाता। सब तरह से शांत भाव होकर हम लोग मिलते हैं, उनके गलत कृत्यों को अनदेखा करते हैं। लेकिन अगर आपके संभव होने का कोई फायदा उठाए तो हमें भी भगवान शिव की तरह रौद्र रूप लेना होगा। इसीलिए न कभी अपने धर्म और अपनी संस्कृति, अपने भगवान के बारे में ऐसे बातें बोलते हो और ना ही किसी को बोलने दें।
बाकी सच्चे मन के साथ कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आप इन 5 झूठों के बारे में क्या सोचते हैं ये भी अवश्य मेंशन कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।